श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्ष मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु चंदन हम नीवरी गुरु सागर हम कीच। जहाँ गुरु के चरण हैं झुकी वहीं नवाऊं शीस। बोली सतगुरुदेव सरकार की जय। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतं स्तुमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्य गुरु शंकर रूपिणम्। हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली जानकी मैया की, बोली हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तों की जय जय श्री राधे श्याम। आज की प्रातः वेला में सभी श्रद्धालु जन प्रातः स्मरणीय संत महंत संत समाज, आदर करने योग्य बुजुर्ग, श्रद्धामयी माताएं एवं बहनें, आज का पवन पवित्र प्रसंग बड़ा ही सुंदर प्रसंग। रामचरितमानस का तो एक एक प्रसंग ही सुंदर है। जैसे कि पिछले मंगलवार को आपने सुना कि भगवान श्री राम के कक्ष में जहाँ सेना पड़ी थी वहाँ पर प्रभु श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव सब सेवा में खड़े हैं। सुलोचना प्रभु के पास जाकर के अपने पति का मस्तक लेने से पहले भगवान की प्रार्थना की। सुंदर प्रार्थना से भगवान द्रवित हुए, प्रसन्न हुए और कहे, हे देवी, तुम अगर चाहती हो तो मैं तुम्हारे पति मेघनाद को जिंदा कर देता हूं और तुम इस लंका पर बहुत लंबे समय तक राज करो। परंतु सुलोचना ज्ञानवती थी, पतिव्रता के साथ साथ ज्ञानवती थी, ज्ञान था उसको। सच में सच्चा ज्ञान इसी को कहते हैं। सच्चा ज्ञान यही है, उसने इस मृत्यु लोक के मरने और जिंदे होने वाले पति को नहीं मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, अगर आप अपनी कृपा मेरे ऊपर करो तो पति को तो मैं ढूंढ लूंगी कहाँ है। आपके धाम में है, अर्थात आपके धाम में मैं चली जाऊंगी, आप मेरे ऊपर ही कृपा करो। भगवान ने वही कृपा की और इस लौकिक संसार को दिखाने के लिए, शुद्ध धार्मिक आचरण करने के लिए अपने पति के शीश को लिया और शीश को लेकर के एक सुंदर चंदन की चिता लगा करके उसमें बैठ करके सुलोचना अपने पति के धाम को चली जाती है।
ये प्रसंग, ये प्रकरण सती सुलोचना का यहाँ समाप्त हुआ। आगे प्रकरण में वो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्र तो बहुत सब प्यारे थे रावण को, परंतु सबसे प्यारा पुत्र मंदोदरी और रावण का यही मेघनाद था। मेघनाद की पुत्र, मेघनाद की बधू सुलोचना सती हुई। रावण को यह सब प्रकरण मालूम हुआ, परंतु बाद में जब पुत्र का ख्याल आया तो मेघनाद मूर्छित हो जाता है और मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। और उस दशा को देख करके स्त्रियां मेघनाद के बल पौरुष का बखान कर करके रोती हैं। मंदोदरी फूट फूट के रोती है और रावण तो मूर्छित दशा में पड़ा है। कथा शुरू करते समय धरि गुरु चरणन ध्यान, आसन आई विराजिए अंजनी सुत हनुमान। यही अष्टम विश्राम में अहिरा बड़ करनास, जे विधि कीनो पवन सुत सो सब करहूं प्रकाश। अष्टम श्री रामचरितमानस का अष्टम विश्राम, इसमें किस तरीके से अंजनी लाल हनुमान जी अहिरावण का वध करते हैं, कैसे कैसे सुंदर प्रसंग है। आप श्रद्धालुजन इसी श्रद्धा भावना से सुने। अभी सुना था कि मेघनाद की मृत्यु के पश्चात रावण को मूर्छा आ जाती है। सोत बध सुना दसानन जबही, और मूर्छित भय ऊपर उमई तबही। दुखित भयऊ लोचन भरे आवा, जनु निज मणि अहिरा जगमावा। हासुत संतत आज्ञाकारी, करे बिलाप दस कंध पुकारी। धयन एक विधि समझाई सब नारे, नश्वर रूप प्रपंच सब देखऊ हृदय विचार। समस्त लंकावासी स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध सब रोने लगे। तो स्त्रियां जब छाती पीट पीट के मेघनाद के बल पौरुष को बखान कर करके रोती हैं, तब रावण समझाने लगा। रावण कहने लगा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। रावण कितने सुंदर अनुवाद कर रहा है। रावण कह रहा है जातस्य ही ध्रुवो, जातस्य ही ध्रुवो जन्म मृत्यु च। जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको मरना जरूर है, और जो मरा है उसका जन्म जरूर है। तिन्हीं ज्ञान उपदेश उरावन, आपन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण नर न घनेरे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तिन्हीं ज्ञान, तिन्हीं किनको, लंका के जब रो रहे थे उनको रावण होश में आकर के बैठ के ज्ञान देने लगा। ज्ञान क्या दे रहा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है।
तो पूजपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जेई आचरण नरन घनेरी। ऐसे दूसरों को उपदेश देने वालों की तो दुनिया में बाढ़ आ गई है। दूसरों को तो अच्छी अच्छी बात, बहुत बड़ी बड़ी बात, बढ़िया बढ़िया बताते हैं, परंतु उस बात पर चलने वाले कितने लोग हैं? कहे तुलसीदास जी कहते हैं, तेई आचरण नरन घनेरी। लोग बहुत नहीं हैं, चंद लोग हैं, बहुत कम हैं। दूसरों को बात तो बताते हैं, बड़े समझाते हैं, परंतु अपने लिए कोई नहीं है। तो लोग कहते हैं कथा के माध्यम से कि रावण बहुत ज्ञानी था। रावण को चारों वेदों का ज्ञान था। चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र उसके कंठ पर रखी थी, यानी उसको याद थे। तो याद तो भैया आज भी बहुत लोगों को है। कैसा भी आदमी को, किसी को पूछ लो कि रावण सीता की चोरी की थी, वेद में क्या लिखा है? यजुर्वेद, सामवेद, जो अर्थवेद, जितने वेद हैं, यजुर्वेद, सब वेदों में क्या क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या, सब जानते हैं। और सब नहीं जानते हैं तो अधिकांश लोग जानते हैं, परंतु ये लोग कम जानते हैं कि ये औरों के लिए है, ये हमारे लिए है। ये उपदेश केवल औरों के लिए है या हमारे लिए भी है? सच तो ये है, पहले अपने लिए है। पहले नियम लागू होता है कहने वाले के लिए। कई बार आपको बताया था, जैसे एक माता जी अपने नाती की उंगली को पकड़ के कथा में लेके आती थी, और कथा समाप्त होने के बाद में व्यास जी से पूछा, वक्ता से पूछा, महाराज जी हमारा बेटा ये गुड़ बहुत खाता है, चीनी बहुत खाता है, तो आप इससे मना करो कि चीनी तो दुखदाई है, चीनी से शुगर होता है, बहुत सी बीमारी होती हैं। तो वो व्यास जी बोले, माता जी अभी नहीं, बताएंगे, बच्चे को लाते रहो बराबर कथा, और जरूर इसका उपाय करेंगे हम। परंतु माता जी हमारी कथा 1 महीने के बाद उस स्थान पर लगेगी, 1 महीने के बाद वहां आप आना बच्चे को लेकर के। माता जी एक एक दिन गिनती रहीं, एक एक दिन गिनती रहीं। कथा के पॉम्पलेट छप गए, जाकर के सूचना मिली कि फलाने दिन कथा निश्चित हो गई है। उस कथा में माता जी जाने लगी। कथा का जो इंतजार था, माता जी कथा में जाने लगी, और कथा समाप्त होने के बाद पूछा पंडित जी से कि महाराज अब बताओ, 1 महीना हो गया, मेरा बेटा ये शुगर, चीनी बहुत खाता है, तो इसको आप ऐसा कोई मंत्र दो या समझाओ जो चीनी ना खाए। तो कथा समाप्त होने के बाद में देखने लगे पंडित जी चारों तरफ कोई है तो नहीं, तो केवल माता जी थी और वो बेटा नाती था। तो कहने लगे चलो हम अकेले ही हैं। तो बोले माता जी मैं बता देता हूँ बच्चों को। बोले बेटा चीनी मत खा, क्योंकि चीनी से अनेक बीमारियाँ होती हैं, तुम चीनी त्याग दो। ठीक है जाओ माता जी, अब चीनी नहीं खाएगा। माता जी तो बड़ी चकित रह गई, कहने लगी पंडित जी कौन सा मंत्र पढ़ा आपने, ये तो 1 महीने पहले भी बता सकते थे, 1 महीने इंतजार क्यों कराया हमारे पर, ये तो बात 1 महीने पहले भी बता सकते थे। परंतु वो पंडित जी कहने लगे मैया बात ऐसी है, 1 महीने पहले इसलिए नहीं बताया था कि पहले मैं भी चीनी खाता था, पहले मैं भी चीनी खाता था। बोले फिर 1 महीना हो गया मैंने 1 दिन भी चीनी नहीं खाई, चाय भी बगैर चीनी की पीता हूँ। यानी माताजी मैंने आपसे ज्ञान लिया कि मीठे से बीमारियां होती है तो मैं क्यों ना त्याग दूं। माता अपने नाती के लिए भला कर रही है तो मैया मैं क्यों ना त्याग दूं इसको। तो माँ अब मैं कहने का अधिकारी हूँ, तात्पर्य है कि कहने का अधिकारी वो है जो इस रास्ते पर चले। तो आपन मंद, मंद कहते नीच। अच्छा नीच कौन है? यह रामायण कहती है आपन मंद कथा अति पावन। कथा तो है पवित्र, कोई भी कहो कथा तो पवित्र है। चाहे अच्छे आचरण वाला हो
और चाहे बुरे आचरण वाला हो, कथा तो शुद्ध और अच्छी होती है, परंतु कहने वाला कैसा है। तो कहते हैं आपन मंद कथा अति पावन, तिन्ही ज्ञान उपदेशे रावण। रावण उन स्त्रियों को, लंका की रोती झिझकती स्त्रियों को उपदेश दे रहा है, ज्ञान बता रहा है। क्या ज्ञान बता रहा है? आपने सुना अभी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म अवश्य है। ये ज्ञान दे रहा है, बात तो सही है, परंतु और क्या कह रहा है वो कि देखिए हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, मधुकैटभ, ये बड़े बड़े बलवान थे, ये सब पृथ्वी में समा गए, तो जिसने जन्म लिया उसको मरना है। कौन कह रहा है? रावण। अच्छा, ये भूल के बैठा है कि हमें भी मरना है, ये नहीं समझ रहा, केवल ये समझ ले तो इसको कहते हैं तोता ज्ञान। थोता ज्ञान नहीं, तोता ज्ञान। तोता को तुम पढ़ा दो, कोई मंत्र पढ़ा दो, गाली पढ़ा दो, वो वही कहेगा, उसको पता नहीं इसका मतलब क्या है। वो तोता उसका मतलब नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है, परंतु जो उसके सामने जो कह दोगे वही कहता रहेगा, वही कहता रहेगा। तो रावण को है तोता ज्ञान, और तोता ज्ञान जिसको है उसका है थोता ज्ञान। क्यों? जिसने औरों को बताया और उस खुद वंचित रह गया तो उसको नीच कहते हैं, नीच। कुजात, राक्षस, नीच, स्वान, स्वान माने कुत्ता। तुलसीदास जी ने स्वान लिख दिया है, शुद्ध भाषा में लिख दिया। कुत्ता कहेंगे थोड़ा क्या रामायण में अच्छा नहीं लगता, रावण को कुत्ता कह रहे हैं, तो ये लिखा है। तो किसके लिए? ज्ञान तो बड़े अच्छे दे रहा है, बड़े बड़े वेदों का उसको अध्ययन है, कंठ पे सब याद है, रामायण सामने नहीं रखता और ये पुराण सामने नहीं रखता, और ऐसे ही बोलता जाता है, परंतु उसको ये पता नहीं कि इसका अर्थ क्या है। तासु क्रिया करे निश्चर नाहा, भयो सोच बस आती उर्दाह, सचिव आय सब लगे बुझावन, बाद विषाद करिए जन रावण। उसकी क्रिया यानी अपने पुत्र की क्रिया करके रावण सोच के वशीभूत हो गया, हृदय में बड़ा शोक हुआ। मंत्री सब आकर के समझाने लगे, हे रावण वृथा क्यों सोच करते हो? महाराज आप सोच करते हो। सुत बित नार त्रिविध सुख कैसे, उपजय घटा जाहि नव जैसे, तड़ित विदित देखी घन माही, रहे न थिरी तह तुरत छिपाई। अच्छा देखिए उस समय लंका में कैसे कैसे ज्ञान का प्रादुर्भाव हो रहा है, कैसे कैसे ज्ञान बताए जा रहे हैं। सच में ये ज्ञान कहीं से किसी से मिल जाए उसको उसी समय ले लेना चाहिए। ये कितनी बात अच्छी लिखी है। तासु क्रिया, सब क्रिया की, सुत बित नार त्रिविध। कहा है बेटे धन स्त्री का सुख ऐसा है कि जैसे होकर के नष्ट हो जाता है। आसमान में काले पीले बादल आते हैं, हवा के माध्यम से सब उड़ जाते हैं। पुत्र का, पुत्र वधू का, बेटे का, धन संपत्ति का सुख भी संसार में ऐसे ही है। जैसे आकाश में घटा होकर के नष्ट हो जाती है, यह जीवन ऐसा क्षणभंगुर है जैसे मेघ की बिजली आसमान में स्थिर नहीं रहती। मेघ की बिजली कहा निरंतर बनी रहे तो नहीं, थोड़ी देर लप लपाती है और फिर चली जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन है ये कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कलिकाल प्रात खिली न खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, भज हरि का नाम अरी रसना,
पुण्य अंत समय पहली नहीं ली। ये संसार का जीवन हमारा संसार में ऐसे है जैसे क्षणों भंगुर जीवन की कलिका। कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पर चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम अरि रसना, ये अंत समय पे हिली न हिली। इसलिए कहा है प्रभु का नाम चिंतन हर समय हर स्थिति में करें। माता जी हमारी भजन करती हैं, खूब करती हैं और करना चाहिए। बड़े बूढ़े अच्छे जब लगते हैं घर में, उनके हाथ में माला हो और बस कुछ 3-5 नहीं करें, अपने भजन में ध्यान दें, क्योंकि तुमने खूब कमा लिया। खूब बेटा बेटी दामाद बहू के लिए खूब कर दिया, जितना हुआ इतना, परंतु अब तुम अपनी बना लो। केवल अब सुंदर समय ऐसा है कि वह अपनी बना लो, हमारी मत चिंता करो। अब ऐसा समय है कि अपनी बना लो। तो माता जी माला लेकर के सुबह दोपहर शाम में लगी रहो चुपचाप। हम भी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा है। और अम्मा भी तारीफ पर चल रही, खूब भजन कर रही हैं, खूब करो खूब करो, कर लो, बस यही है। और कहते हैं बहू बेटा बड़े आज्ञाकारी हैं, खूब सेवा कर रहे हैं। सब झूठे ढकोसले भैया, सुन लो, उसमें हम सब आ रहे हैं। क्यों? माता जी के पैर चल रहे हैं तो खूब सेवा कर रहे हैं। माता जी के पैर में कुछ दिक्कत हो गई ना, बड़े बूढ़ों के पैर टूट जाते हैं तो उनसे गिनाते हैं। कौन इनको शौच कराने ले जाए, कौन इनकी सेवा करे? सेवा तो उसको कहते हैं। ये क्या सेवा है? रोटी दे दिया, कपड़े दे दिए, सेवा थोड़ी है, ये तो उनका अधिकार है। ये तो उनका अधिकार है, हम क्या दे रहे हैं? उन्हीं का तो है ये। सेवा वो है जब परिस्थिति में। इसके लिए कहा है पराधीन सुख ने सपने सुख नाई, कर विचार देखो मन माही। तो इसलिए ये आदमी की स्थिति है वृद्धावस्था की। ये हर आदमी को चतुराई से अपना काम बनाना चाहिए। इस उम्र पे सबसे छुप करके एकांत में बैठ करके बस चिंतन करना चाहिए, प्रभु बस ठीक है, इस दुनिया से तोड़ो मोह और बस भगवान से रिश्ता लगाओ। हो रे मती प्यार करो काहे से, ये सब मतलब कोई संसार रे मती प्यार करो काहे से। ये सब मतलब को संसार रे मत प्यार करो काहे से। ये सब धोखे को संसार रे मत प्यार करो काहे से। ये सब मतलब को संसार रे मत प्यार करो काहे से। जय हो। माता बहने पुत्र और नाती, माता बहन पुत्र और नाती। देखिए भैया, माता को भी लालच पुत्र से है। वो सुख पुत्र में देखती है माँ, तो मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरी पुत्र वधू मेरी सेवा करेगी। ये सब थोते विचार हैं, सब झूठी बात है। कोई किसी की सेवा नहीं करता और सब स्वार्थ के लिए रोते हैं। माता बहन पुत्र और नाती, माता बहन पुत्र और नाती। देखो ये सब रे मतलब के साथी, ये सब रे मतलब के साथी। बिन मतलब के हमने जग में बिरले देखे यार, अरे मत प्यार करो काहे से। ये सब मतलब को संसार रे मत प्यार करो काहे से। ये सब धोखे को संसार रे मत प्यार करो काहे से। ये सब
प्यार करो काहे से। जय हो। हरि बोल। कहते हैं इस दुनिया से चित्त हटाए ले, इस दुनिया से चित्त हटाए ले, इस दुनिया से चित्त हटाए ले। देखे भाई प्रीतम से प्रीत लगाए ले, भाई प्रीतम से प्रीत लगाए ले, भाई प्रीतम से प्रीत लगाए ले। कैसे विराम प्रेम कर प्रभु से है जाए बेड़ा पार, और मत प्यार करो काहे से। ये सब मतलब को संसार, मत प्यार करो काहे से। ये सब धोखे को संसार, और मत प्यार करो काहे से। ये सब मतलब को संसार, हो मत प्यार करो काहे से। जय श्री राधे। तो देखिए कहा संसार में हमारा जीवन ऐसे है जैसे आसमान में बिजली चमक के और अदृश्य हो जाती है, दिखाई नहीं होती। आज हमारे नाते रिश्तेदार बुजुर्ग कितने लोग चले गए देखते देखते, क्या वो नजर आते हैं? नहीं, अब दिखाई नहीं देते। क्यों? कि जो बीत गए वो चले गए, अब फिर उनका मिलना मुश्किल है। नए मिलते जाते हैं, पुराने चलते जाते हैं, बस ये संसार की प्रक्रिया है। तो यह जिय जान सुनो दस भाला। जब मंत्रियों ने सुंदर सुंदर उपदेश दिए, महाराज दशानन आप सोच कर रहे हो आप। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों की तारीफ कर दो, कहते हैं तारीफ और बढ़ाई ये पतन का कारण है। जिसकी प्रशंसा करो वो आदमी न होगा तब भी मानने लगता है। हाँ, प्रशंसा से साधनाएं बढ़ाए, ध्यान बढ़ाए, भजन बढ़ाए कि देखो मेरी प्रशंसा हो रही है, अब तो मुझे भजन करना ही पड़ेगा, तब तो सार्थक है, तब तो भैया मतलब की है। और उससे अगर अहंकार पैदा हो गया, भजन कम हो गया, तो समझ लो हमारा नाश और पतन हो रहा है। बस ये ध्यान रखना चाहिए जीवन में। तो रावण से मंत्रियों ने कहा, महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, आप सोच कर रहे हो आप। तो वो तो पहले ही अभिमान से भरा हुआ, थोड़ी सी और उसको सहायता मिले तो बोला हाँ बात सही है। अरे हाँ, हम वही हैं 20 भुजाओं वाले। हाँ, तो असजिय जान सुनो दस भाला, ऐसा विचार करके 10 भाला 10 माथे वाला। बचे को जग आए काला, अज प्रभु यतन विचारो सोई, रिप कर नाश जबई विध होई। कहने लगा अब ऐसा विचार करो, अरे जी एक एक माथे वाले आपका क्या कर लेंगे, आपके तो 10 हैं महाराज। ये देखो, एक राम संसार के लिए भारी हैं, तो आप राम जी से कौन से कम हैं? आगे भैया बढ़ाने वाले कौन सी कम है दुनिया में? यार तो उसको अभिमान तो था ही पहले से, और डबल 1000 गुना अभिमान हो गया उसको। लगे करन विचार पुण्य बहु प्रकार 10 शीस, समुझ हृदय अहिरावण आयो जहां गिरीश। ऐसा विचार करके रावण कहाँ गया? कहा बात तो ठीक कह रहे हो तुम, हमने बड़ी बड़ी तपस्याएं साधनाएं की हैं, परंतु मुझे याद आ गई अहिरावण की। अहिरावण की रावण को याद आई और कहाँ गया? भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के और साष्टांग प्रणाम की और वंदन करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय ओम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल बम बोल बम बोल बम बोल बोल बम बम बोल बम बोल बम बोल 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 बम बोल बम बोल बोल बम बोल 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 बम बोल बम बोल बम बोल बोल बम बम बोल बम बोल बम बोल बोल ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय दंड चार तब तह निस्बीति संध्या वंदन कीन प्रतीति समगे करण ध्यान दसीसा हर्षित कर संपुट भुजबीसा। जब 4 घड़ी रात बीती 4 घड़ी रात बीती तब प्रेम पूर्वक संध्या वंदन से निश्चित हो गया। रावण प्रश्न हो 20 हाथ जोड़ करके शिव जी का ध्यान करने लगा। 20 हाथों को जोड़ करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। शंकर सेवक अति अनुरागी शंकर सेवक अति अनुरागी शंकर सेवक सुने खगेश तेहि ते बड़ भागी मंत्रा कर सन जप 10 भाला अहिरा बड़ चित डोली बताला अहिरा बड़ चित डोली पताला मंत्राकर्षण जप 10 भाला मंत्राकर्षण जप 10 भाला अहिरा बड़ चित डोली पताला। 4 घड़ी रात बीती भगवान शंकर के सामने 20 भुजाओं को जोड़ करके मस्तक टेक करके रावण प्रार्थना करने लगा। काक विष्णु जी कहने लगे, हे पक्षियों के राजा गरुण सुनो, रावण शिव जी का अत्यंत प्रेमी सेवक था। रावण भगवान शंकर का अत्यंत प्रेमी सेवक था, इसी से बड़ा भाग्यवान है। जब रावण आकर्षण मंत्र, आकर्षण यानी खींचने वाला मंत्र का जाप करने लगा, भगवान शंकर को बीच में लेकर के आकर्षित कर रहा है। किसको? अहिरावण को। पाताल में अहिरावण का सिंहासन डोल उठा, व्याकुल हो गया। अहिरावण सोचने लगा मुझे कोई याद कर रहा है। चित पाताल में डोल गया तो लगे करण सो मन अनुमाना के कारण 10 मुख खुलाना। अच्छा, ध्यान करके देखा, 10 मुख दशानन रावण व्याकुल होकर के मुझे पुकार रहा है। हाँ, निश्चर नाश भुवन बस जाके जीत न कहो वीर को। तो अच्छा, वो मुझे याद कर रहा है, लगता है किसी सहायता के लिए मुझे याद कर रहा है।